हेलो। अब मैं आपको रिटायरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। हम रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को किस तरीके से सेटल करते हैं। देखो, सबसे पहले पार्टनर्स एग्री दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट पे फ्यू इंस्टॉलमेंट। अगर तो पार्टनर्स ने कुछ आपस में एग्री किया, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट की पहले वो कुछ फ्यू इंस्टॉलमेंट्स को पे करेंगे, हम उसको पे कर देंगे। देन इंटरेस्ट इज क्रेडिट टू लोन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एंड अमाउंट पेड विल बी डेबिटेड टू लोन अकाउंट। देन उसके बाद जितना प्रिंसिपल में हमारा बैलेंस रह गया, हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। नेक्स्ट जितनी भी हम पेमेंट करेंगे वो लोन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट जो लोन अकाउंट है की प्रेपरेशन रिकॉर्डिंग मस्ट बी मेड फॉर एक्रूड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमने जो लोन अकाउंट बनाना ना उसके प्रेपरेशन में एक्रूड इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन करनी है। सो बेसिकली एक्रूड इंटरेस्ट दो तरीके से हो सकता है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। सबसे पहले हम इसका देखते हैं, जब इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है बट नॉट ड्यू, तब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन लोन अकाउंट बट नॉट ड्यू फॉर पेमेंट। जस्ट हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे बट उसकी पेमेंट नहीं दी जाएगी। अगर हमारे पास इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू है, देन हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन लोन अकाउंट एंड ड्यू फॉर पेमेंट, तब हम उसको रिकॉर्ड भी करेंगे और उसकी साथ के साथ पेमेंट भी करेंगे। लेट्स हैव अ सम लुक एट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उससे में ज्यादा क्लियर होगा। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ ए लोन। ओके, हमें स्टेटमेंट में उन्होंने क्या दिया, आर एस टी व पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। तीन पार्टनर्स दिए हैं, आर एस टी 2, 2 एंड 1 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर बैलेंस शीट वाज, हमें बैलेंस शीट में बैंक लोन दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश, बी आर, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। As retired from the firm on 1 April 2021 and his share was attained on revaluation of assets as follow. So directly हम सबसे पहले अपना revaluation account बना लेते हैं। So revaluation account, रीवैल्यूएशन अकाउंट में उन्होंने स्टॉक 40,000 का हो गया, पहले 44,600 था, यानी 4600 से रिड्यूस हो गया, वो इधर आ जाएगा टू स्टॉक। ओके, फर्नीचर 6000, फर्नीचर पहले 7 का था वो 6 का हो गया, यानी 1000 से रिड्यूस हो गया टू फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 18,000 की 1500 से रिड्यूस हो गई टू प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग 40 की, यानी 48 से 40 यानी 8000 से रिड्यूस हो गई टू बिल्डिंग। नेक्स्ट उन्होंने क्या, 1700 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी प्रोविजन क्रिएट करनी, वो भी इधर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1700। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12,000, हमें फर्म की गुडविल दी हुई है दैट इज 12,000। ओके, सो हमने सभी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज डाल दी, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। इट विल बी 4600 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1700, यानी 16,800 इधर आ गया। सिमिलरली 16,800 इधर आ गया। सो एंटायर इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं आर एस एंड टी, 2 to 1 यानी डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 3360 इंटू 2 6720 6720। सो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब इसमें से जो रिटायर है वो एस हो रहा है, अगर हमें कुछ ना दिया हो सो आर एंड टी का न्यू रेशियो विल बी 2:1। सो हम यहाँ पे अपना गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, कि हमें गुडविल फर्म की दी हुई थी। पहले तो हम यहाँ पे गुडविल निकाल लेते हैं एस की। सो 12,000 इंटू 2/5, इट विल बी 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड 5 यानी 4800। अब गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सो गेनिंग रेशियो विल बी, आर का कितना आएगा 2.3 माइनस 2/5, 5 3 15, 3 5 5 2 10, 5 3 3 2 6, इट विल बी 4/15। और टी का आ जाएगा 1/3 माइनस 1/5, 15 3 5 5 3 2/15। सो 4 2, इट विल बी 2 1 का गेनिंग रेशियो। अब हम एंट्री डाल देते हैं, दैट विल बी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस
capital account, that is 4800. 4800 divided by 3, it will be 16 and 3200. सो इससे गुडविल की एंट्री हो गई है. नेक्स्ट अब हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट. सो लेट्स मेड आवर कैपिटल अकाउंट. सो उसका फॉर्मेट बना लेते हैं. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, ओके, 3 पार्टनर्स 1 2 3. सो इधर भी 1 2 and 3. पर्टिकुलर्स RSG, पर्टिकुलर्स RS&T. सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इट विल बी 80 50 40. प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस. बेसिकली 9000 का 5 पे 9000 डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 1800 एंड 3600. उसके बाद हम अपना रीवैल्यूएशन पे हमें लॉस हुआ था वो ट्रांसफर कर देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. दैट इज इट विल बी, हमने कैलकुलेट किया था, सो 6720 और लास्ट का आ गया 3360. ओके, हमने गुडविल की एंट्री थी वो भी डाल देते हैं. सो एस रिटायर हो रहा था, दैट विल बी बाय आर्स कैपिटल अकाउंट बाय टीज कैपिटल अकाउंट. सो जो बेसिकली अमाउंट था दैट वाज 3200 एंड 1600. 3200 और 1600, 3200 एंड 1600 इधर भी आ गया टू एस कैपिटल अकाउंट. हमने नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या आ गया, एस वॉज टू बी पेड 21,680 इन कैश ऑन रिटायरमेंट, यानी टू बैंक अकाउंट. बेसिक हमने एस को 21,680 दे दिया एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30th June 2021 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. सो सबसे पहले तो हम एस का अकाउंट क्लोज करते हैं. 50,000 प्लस 3600 प्लस 6720 प्लस 3200 प्लस 1600, यानी कि 65120. सो बेसिकली इट विल बी 65,120. उसमें से माइनस कर दे रहे 21,680, यानी यहाँ पे हमने एक सम में छोटी सी मिस्टेक कर दी. जो ये रिवैल्यूएशन का ये लॉस था हमने गलती से क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, ये इधर आना था. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6720 एंड 3360. सो इसका टोटल विल बी 50,000 प्लस 3600 प्लस 3200 प्लस 1600, यानी 58,400. इसको यहाँ पर ये नहीं आएगा. सिमिलरली इधर भी आ गया 58,400, यानी -6720 माइनस 21,680. 30,000 हम एस के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू एस लोन अकाउंट. अब इसका हम टोटल करते हैं. 80,000 प्लस 3600, इट विल बी 83,600. उसमें से हम माइनस कर देते हैं -3200 माइनस 6720 73,680. इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. सो इधर भी आ गया 83,600. सो अब हम टी का करते हैं, डेट विल बी 41,800. इधर भी 41,800. 41,800 में से माइनस 1600 माइनस 3360, यानी 36,840. ओके, अब हम बनाएंगे एस का लोन अकाउंट. एस लोन अकाउंट. देखो उन्होंने हमें सबसे पहले क्या कहा है, द बैलेंस शुड बी पेड इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स. हमने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, वो भी 3 इक्वल, स्टार्टिंग फ्रॉम 30th June 2021 से स्टार्ट करनी, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, यानी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%. सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 31 मार्च यानी बेसिकली 1/4/2021 को हम एंट्री डालते हैं 1/4/2021 बाय बैलेंस, बेसिकली बाय एस कैपिटल अकाउंट,
क्योंकि लोन अकाउंट बीइंग अ लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, ये अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे 30,000 का। अब हमने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। देखो क्वार्टर होता है यानी इट विल बी, हम इसको 30,000 के अमाउंट को हम 3 में डिवाइड इक्वली कर लेते हैं, यानी 10,000 ईच टाइम हमें पे करना है। ओके, सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। एक 3 क्वार्टर्स यानी एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, अप्रैल मई एंड जून, यानी 30 जून 2021 को पहले हम इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। देखो 30,000 पे 12% जस्ट अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ्स का। ओके, सो it will be 30,000 into 12% into 3 divided by 12, 900 का इंटरेस्ट। अब हमने इक्वली इंस्टॉलमेंट्स देनी है। सो जो सबसे पहले हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी डेट विल बी 3621 को टू बैंक अकाउंट, 10,000 प्रिंसिपल का और 900 इंटरेस्ट, यानी टोटल हम 10,900 की पेमेंट देंगे और रेस्ट हमारा आ जाएगा बैलेंस टू बैलेंस carried down, so it will be 30,900। ओके, इधर भी 30,900, उसमें से यहाँ पे आ गया इट विल बी 20,000। ओके, अब जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम इसको ब्रॉड डाउन करेंगे 30/6/2021 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इट विल बी ऑफ 20,000। अब हम इसका नेक्स्ट क्वार्टर हमारा 3 मंथ्स बाद, जून के बाद जुलाई अगस्त एंड सितंबर, यानी 30 सितंबर 21 बाय इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट अपने प्रिंसिपल यानी 20,000 पे 12% 3 मंथ्स का, इट विल बी 20,000 उस पे 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, इट विल बी 600। सो हम जो पेमेंट देंगे अब देंगे 39/21 को टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले 10,000 हमारा प्रिंसिपल और 600 का इंटरेस्ट, सो 10,600। अब 39/21 को हमारे पास बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 20,600 इधर टोटल, 20,600 इधर टोटल, उसमें से यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। अब हम अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अब हम अपने अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं। सो बेसिकली अब हम अपने थर्ड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना 30 सितंबर 21 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन डेट इज फॉर 10,000। अब हम अपना 31 दिसंबर 21 को बाय इंटरेस्ट यानी 10,000 का 12% फॉर 3 मंथ्स। ओके, 10,000 का 12% इंटू 3 डिवाइडेड 12 यानी 300 की इंटरेस्ट होगा। सो अब इसकी हम 31 दिसंबर 31 को टू बैंक अकाउंट, सो इट विल बी 10,000 प्लस 300, सो 10,300 टोटल 10,300, इधर भी 10,300। ओके, सो इससे हमारा लोन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब उन्होंने हमें सम में क्या क्या पूछा, नाउ अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। लास्ट हमारी बैलेंस शीट। सो लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा बैंक लोन था उसकी हमने रिवैल्यूएशन में कुछ भी लेना देना नहीं था। सो अब एक बार हम चेक भी कर लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैंक के लोन का कुछ भी नहीं था, सो वो एज इट इज आ जाएगा बैंक लोन दैट इज फॉर 12,800। सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी हम चेक कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स की भी कोई एंट्री नहीं, सो भी एज इट इज 25,000। नेक्स्ट हमारी कैपिटल्स आ जाएंगी। अब हमारे पास दो पार्टनर आर एंड टी, कैपिटल अकाउंट में हम उनके बैलेंसेस चेक कर लेते हैं। दैट विल बी ऑफ 73680, 73680 एंड 36840। ओके, इनका टोटल कर लेते हैं 73680 प्लस 36840, सो इट विल बी 1520। ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमारा जो हमने लोन किया था एस लोन अकाउंट
30,000 वो आ गया। ओके, सो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब हम अपनी एसेट साइड पे कैश चेक कर लेते हैं। 51,300 का पहले था, कोई पार्टनर लेके नहीं आया, कोई विड्रॉ नहीं किया, हमने एस को एक पेमेंट दी थी डेट इज फॉर 21,680, वो माइनस कर देते हैं। सो 51,300 माइनस 21,680, सो 29,620 बी आर का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, 10,800 ही आ जाएगा। डेटस पे हमने प्रोविजन बनाई थी, माइट बी 35,600, प्रोविजन 1,700 लेस कर देंगे, सो प्रोविजन 1,700, इट विल बी 35,600 माइनस 1,700 यानी 33,900। स्टॉक हमारे पास था अब 40,000 का, जो फर्नीचर था अब वो हमारे पास 6,000 का था। ओके, जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो 18,000 की थी। अब नेक्स्ट जो बिल्डिंग थी अब वो 40,000 की थी बिल्डिंग। सो इससे अब हम इसका करते हैं टोटल 12,800 प्लस 25,000 प्लस 11,10,520 प्लस 30,000 यानी कि 1,78,320 इधर आ गया। 29,620 प्लस 10,800 प्लस 33,900 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000 यानी 1,78,320। सो इससे हमारा ये सम हो गया कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया कि रिटायरमेंट और सेटलमेंट ऑफ लोन कैसे की जाती है और लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।